आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर सेकेंड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक भी देखना है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उन्हें अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग भी सॉल्व करेंगे। साथ में आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम लग रही तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको इसी फॉर्मेट में वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसी क्वालिटी का पेपर मेरे पास अवेलेबल है उसी क्वालिटी में मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। बाकी का मैं आपको पढ़ के भी समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर लिखा क्या है। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें पूछ रहा है ट्रैकीकार्डिया मीन्स, मतलब ट्रैकीकार्डिया मीन्स क्या होता है? पल्स रेट मोर देन 100 ब्रीथ प्रति मिनट, मतलब कि पल्स रेट जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। पल्स रेट मोर देन 60, मतलब 60 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है। पल्स रेट जो है आपका 100 से नीचे हो जाए तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे, या फिर पल्स रेट लेस देन 60 से नीचे हो जाए। तो देखो, टैकीकार्डिया का मतलब बढ़ जाना होता है और ब्रेडीकार्डिया मतलब कम हो जाना। ठीक है, मतलब टैकीकार्डिया इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अगर यहीं ब्रेडीकार्डिया होता तो हार्ट रेट घट जाती। तो देखो, पल्स रेट जो आपकी होने वाली है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिब्स आर इन ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स प्रेजेंट हैं? ऑप्शन है 12, 24, 23 और 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगर पेयर्स में पूछता तो पेयर्स में आपको 12 लगाना होता है, बट यहाँ पर टोटल नंबर पूछा है कि कितनी होती हैं, तो टोटल जो है वो 24 होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1.3 नंबर का। इसमें पूछा गया है द मोस्ट सीरियस बर्न्स which can destroy skin and even underlying tissue is, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे गंभीर जलन हो जाती है जो आपकी स्किन को और आंतरिक टिश्यू को नष्ट कर सकती है, ठीक है, तो उसे हम किस ग्रेड में रखेंगे? ठीक है, जैसे मान लिया आपकी स्किन को भी डिस्ट्रॉय कर रही है और अंदर तक के टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट डिग्री बर्न होगा, सेकंड डिग्री बर्न होगा, फोर्थ डिग्री बर्न होगा, या थर्ड डिग्री बर्न होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड डिग्री बर्न। अब उसके बाद आता है 1.4 नंबर, टेम्परेचर मेजरमेंट डन बाई। टेम्परेचर जो है हम किससे मेजर करेंगे? देखो, इस यहाँ पर इससे तो हम बीपी करेंगे, स्पेग्नोमीटर से, ठीक है, मैनोमीटर से तो टेम्परेचर नहीं करेंगे। तो डिजिटल थर्मोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब उसके बाद 1.5 नंबर, रीजन फॉर अप्लाइंग अ बैंडेज कैन इंक्लूड। पहला, प्रोटेक्टिंग उंड, मतलब उंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए, हीलिंग अ उंड, मतलब उंड को जल्दी हील कर जाए, मतलब जो भी उंड है वो जल्दी हील कर जाए, इसलिए हम करते हैं। यहाँ पर बोथ ए एंड सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। देखो, उंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग करते हैं, साथ में हीलिंग के लिए भी जो है बैंडेजिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये हो गए ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज फर्स्ट स्टेप इन थर्ड डिग्री बर्न। अगर किसी को थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है तो उसे क्या करना है, उसे मतलब कि तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। तो बिल्कुल तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल लेना चाहिए। उसके बाद पेरिटोनियम इज आउटर कवरिंग ऑफ एब्डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो पेरिटोनियम होता है वो आउटर कवरिंग नहीं होता है, बल्कि इनर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आउटर कवरिंग नहीं होगा, इनर होगा। अगर इनर कैविटी के बारे में पूछता तो हाँ,
वहाँ पर आप लगा सकते थे ट्रू। अब पल्स, अगला क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर पल्स, बिल्कुल राइट है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद इन ABCD मैनेजमेंट ऑफ ट्रामा पेशेंट, C स्टैंड फॉर साइनोसिस, यहाँ पर ट्रामा पेशेंट है तो उसमें जो है ABCD यहाँ पर दिया गया है, तो इसका C का मतलब क्या, साइनोसिस होगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। C का मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, तो इस तरीके से C का मतलब हो जाएगा आपका क्या, सर्कुलेशन, बल्कि साइनोसिस नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर स्फैग्नोमैनोमीटर इज यूज्ड मेजर ब्लड प्रेशर, मतलब BP को मेजर करने के लिए स्फैग्नोमीटर का यूज करते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर GCS स्टैंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ग्लास, ठीक है, आप सभी को तो पहले से ही इसका फुल फॉर्म पता होगा। ग्लास, यहाँ पर स्पेलिंग में अच्छे से लिख देता हूँ, ग्लास गो कोमा स्केल होता है, ग्लासगो कोमा स्केल होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आता है फास्ट, फास्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप लोगों को अच्छे से स्पेलिंग लिख लेना है, फोकस्ड, फोकस्ड हो जाएगा। देखो पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रामा, ठीक है। देखो F का मतलब हो जाएगा फोकस्ड, फोकस्ड, यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग देख लेना। A का मतलब हो जाएगा असेसमेंट, असेसमेंट हो जाएगा, और उसके बाद असेसमेंट के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, विद, ठीक है, विद लिख लेना है, विद सोनोग्राफी, एस का मतलब सोनोग्राफी, सोनोग्राफी इन ट्रामा, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, तो आप लोग ये इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइस यूज्ड इन नेबुलाइजेशन, अब नेबुलाइजेशन में कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं नेबुलाइजर, नेबुलाइजर। उसके बाद CNS स्टैंड फॉर, CNS का पूरा नाम क्या होगा, तो CNS का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, C का हो जाएगा सेंट्रल, N का हो जाएगा नर्वस, और S का हो जाएगा सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। अब अगला है ISS स्टैंड फॉर, ठीक है, ISS स्टैंड फॉर का फुल फॉर्म हो जाएगा इंजरी सीवियरिटी स्कोर, इंजरी, S का हो जाएगा सीवियरिटी, और S का हो जाएगा स्कोर, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म ज़रूर लिख लेना है। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में, जो कि आप सभी लोगों को ये सारे नोट्स बना लेना है। देखो फर्स्ट ऐड जो है इसके बारे में आप लोगों को लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। देखो अब फर्स्ट ऐड में करते क्या है कि जैसे कोई भी पेशेंट है उसको प्राथमिक चिकित्सा दे दी जाती है जब तक कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऐड में सारी चीज़ें मैनेज की जाती है जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके और उसकी कंडीशन और गंभीर ना हो, तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बना लेना। उसके बाद ट्राइएज के बारे में भी आप लोगों को लिख लेना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डिफिब्रिलेटर का डायग्राम, उसके नोट्स, ठीक है, सारा कुछ आपको नोट्स बना लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग के कितने प्रकार होते हैं वो सारा आपको लिखना है, जैसे आर्टीरियल ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग, कैपिलरी ब्लीडिंग, और भी जितने भी आपको टाइप्स पता है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद BMW वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो जा करके वहाँ से नोट्स बना सकते हो, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब उसके बाद आता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट CPR के बारे में आपको लिखना है पूरा अच्छे से, CPR की ज़रूरत कब होती है, CPR में क्या क्या करते हैं, कितने लोगों की नीड होती है, सारा चीज़ें आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन हैं, कौन, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, तो आपके क्या क्या रोल होंगे उसके बारे में आपको लिखना होगा।
उसके बाद डिस्क्राइब फर्स्ट ऐड एंड मैनेजमेंट ऑफ एसफैगजिया, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा, इसका फर्स्ट ऐड लिखना होगा और कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद डिस्क्राइब कलर कोडिंग एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुलेशन, आप लोगों को क्या लिखना, जितने भी आपके कैनुला हैं ग्रीन, पिंक, येलो, ठीक है, उनका नंबर आपको पता होना चाहिए, फ्लो रेट पता होना चाहिए। उसके बाद अब प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरीके से कैनुलेशन करेंगे, कैनुला किसी पेशेंट को लगाना है तो कौन कौन सी जो है ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से आप लगाएंगे, कौन कौन सी वेन में आप कैनुला लगा सकते हो। उसके बाद अगर कैनुला लगा देते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो सब आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब हैंड हाइजीन एंड स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, अब इस पर हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो, एकदम हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला हुआ है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हमने किस तरीके से हैंड वॉशिंग की जाती है, स्टेप भी हमने हिंदी में बताया है, साथ में डायग्राम के साथ आपको बताया है, तो वीडियो जा कर के देख सकते हो। उसके बाद राइट एन एसे ऑन वाइटल साइंस, गिव डिटेल्स अबाउट मेजरमेंट साइट एंड प्रोसीजर ऑफ वाइटल साइन, तो यहाँ पर वाइटल साइन के बारे में आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप उन्हें चेक करेंगे, तो पूरा जो है आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो कि आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।